चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आइए 22/7/2017 ग्रुप सी के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक कार मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 15% की वृद्धि और स्कूटर के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो 10 कार और 8 स्कूटर के मूल्य में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, टोटल कुल मूल्य में वृद्धि बताना है। देखिए क्वेश्चन की लाइन क्या है, एक कार का मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 300% अधिक है। अगर हम स्कूटर का मूल्य और कार स्कूटर का अगर हम 100 मान ले तो कार का 300% अधिक है, यानी होगा कितना 400। अब लास्ट लाइन में कहता है 10 कार और 8 स्कूटर के कुल मूल्य में वृद्धि बताना है, तो यानी 10 कार है तो इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 4000, और यहाँ पे 8 स्कूटर है तो इसका टोटल मूल्य हो जाएगा 800। ठीक है, आगे कहता है तो इसको यदि कार के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल 4000 की कार थी, 15% की वृद्धि करोगे तो कार हो कितनी जाएगी 4000 गुणे 115/100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ से करोगे 100 का 4 से करोगे देखो 400 होता है। ठीक है, 4000 आ जाएगा, 15 का 40 से करोगे 600। ठीक है, नहीं ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 4600। यहाँ देखते हैं स्कूटर में वृद्धि कितनी हो रही है, स्कूटर में वृद्धि हो रही 20% की। टोटल मूल्य कितना था इसका 800, इसका 120% निकाल लेते हैं। ठीक, टोटल हो गया 960। ये 960 हुआ, ये हुआ आपका 4600। टोटल यहाँ पे देखते हैं 800 ये था, 4000 ये था, यानी वैल्यू आएगी 4800। यहाँ देखेंगे 4600 ये था, 960 ये था, यानी टोटल जाएगा 5560। अब वृद्धि कितनी हुई, ये 4800 था, ये 5560 था, यानी टोटल वृद्धि इसमें से इसको घटा देंगे 760 रुपए की मिलेगी। ठीक है, कितने में से 4800 में से इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, करते हैं ये 12 हुआ, 4 1 के 4, 4 9 36 0। ठीक है, आगे काटते हैं 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 95। ठीक है, यानी 95/6%। और इसको लिख सकते हैं कितना आप करोगे, आपको पता है यहाँ पे जब करोगे 15 सही 5/6% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए किस ऑप्शन में दिया था आपका, ये 15 सही 5/6% आपका था सी ऑप्शन में, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 4 रुपए कम में बेचता तो उसे 11 सही 1/9% का लाभ होता। वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। देखिए एक व्यक्ति वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, हम मान लेते हैं सीपी आपका था 100 रुपए। ठीक है, 10% लाभ पे बेचेगा तो 110 में बेचेगा। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है, यानी 100 के बजाय 90 में खरीदता, और कहता है क्वेश्चन तो इस पे 11 सही 1/9% का लाभ होता है, यानी 90 पे लाभ होगा। देखिए 90 पे लाभ कितने को हो रहा है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% का मतलब होता है जी 100/9%। ठीक है, तो इस पे करोगे 100/9%। ठीक, प्रतिशत हटाओगे ये 100 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ काटोगे 10 हो गया, यानी 10 का लाभ होगा। तो 100 में जब 10 जोड़ोगे तो हो जाएगी टोटल वैल्यू 100। ठीक है, यानी पहले 110 में जा रही थी, अब 100 में जा रही प्रतिशत के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 4 रुपए कम में बेचा जाता। ठीक है, यानी यहाँ पे 10 कम हो रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से 4 रुपए कम हो रहा था, तो 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 4, और आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो 100 की वैल्यू निकालना है, 4/10 गुणे 100 कर दो। ठीक है, कट जाएगा ये 10 से, यानी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा ₹40। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके बगल में है। ठीक है, तो आप जल्दी से देख के आंसर करते रहो, जिनको नहीं आ रहा है वो केवल सॉल्यूशन देखो, जिनको आ रहा है बस कमेंट करते रहो। ठीक है, चलिए अगला है, मानव ने 2 वस्तुएं 1008 में खरीदी। ठीक है, मानव ने 2 वस्तुएं 1008 में खरीदी, उसने एक को 20% हानि पर तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, तो जिस वस्तु को लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जिनको नहीं आ रहा वो देखिएगा, मान लेते हैं एक वस्तु का दाम x था, दूसरी कितना हो जाएगा 1008 माइनस x। अब कहता है जी क्वेश्चन में एक को 20% हानि में बेचा गया, यानी x का 80/100। देखो 20% हानि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, जब 20% कम पे बेचा जाएगा, यानी 80/100 पे बेचा गया, तथा दूसरी को कहता है 44% लाभ, यानी 144/100 में बेचा गया।
ठीक है। अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था इसलिए हमने बराबर में रख दिया, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ काटोगे आप, पता है 16 से काटोगे 16 पंचे 80 और यहाँ 16 9 144 हो गया। अब करेंगे ये आपका हो गया 5x, यहाँ कर देंगे 9 8 72 और 9 1 के 9 माइनस 9x, टोटल इधर आ जाएगा 14x हो गया बराबर 9072। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए x की वैल्यू निकालते हैं 9072/14, आगे सॉल्व करेंगे 14 छंग 84, आपको होगा 67, 14 चौका 56 और 14 अट्ठे 112। ठीक है, यानी 648 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखते हैं, जिनका जिनका आ गया हो। अगली देखिए, एक व्यक्ति अपने सामान के मूल्य को 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 15% के लाभ पे बेचता है। मान लेते हैं 100 रुपए का सामान था, बेचा कितने में, 115 में। ठीक है, अब कहता है यदि सामान के क्रय मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए। ठीक है, सामान के क्रय मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, तब देखिए सामान 100 का था, कितने में हो जाएगा, 70 में। अब तथा विक्रय मूल्य में 29% की कमी कर दी जाए, नहीं 115 में भी 29% की कमी करोगे। ठीक है, 29% की कमी का मतलब क्या होगा जी, 71% पे बेच दोगे आप वैल्यू को। ठीक है, 71% पे बेचोगे। आगे कहता है तब उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखो जब 71% पे बेचोगे तो आएगा 81.65। ठीक है, और यहाँ पे 70 की वस्तु थी, 81.65 में जा रही है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11.65 का। कितने में से, 70 में से इंटू 100। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.6। ठीक है, यानी 16.6% का लाभ होगा। अगली सवाल है आपकी, n दिया है आपको 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, तो आपको गुणनखंडों की संख्या बताना है। देखिए यहाँ 3 की पावर 5 है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि जी यहाँ पे 5 गुणनखंड टोटल। देखिए आपको एक होता है जी 1। ठीक है, 1 का मतलब हम 3 की पावर 0 को 1 लिख सकते ही नहीं, 4 की पावर 0 को 1 लिख सकते ही नहीं, यानी 1 शामिल होगा, इसका मतलब 3 की पावर 0 भी इसमें शामिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 होंगे, 5 हैं, 5 आपको दिखेंगे, 1 तो दिखेगा नहीं, 6। ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 6 चौक 24, 3 72 हो जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल गुणनखंड कितने थे आपके, 72। चलिए अगला देखते हैं। अगली सवाल है आपकी, ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। ठीक है, ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं और 4:1 के अनुपात में खर्च करते हैं। ठीक है, देखिए ए और बी की इनकम दी है आपको क्वेश्चन में 2:1। ठीक है, ये इनकम है इनकी, और इनका दिया है आपको खर्च, खर्च दिया था आपको 4:1, सॉरी 5:3, और बचत दी है 4:1। अब कहता है बचाते कितने हैं, 50,000। ठीक है, देखिए आपको बचत की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 4:1। ठीक है, बचत आपको दी कितना है, 4:1, 4:1। इसको अगर हम 4:1 है, यानी टोटल बचत कितनी है, 5 के बराबर क्वेश्चन में दिया है आपको 50,000। ठीक है, तो 1 के बराबर निकालोगे, निकल आएगा आपको 10,000। जब 1 के बराबर 10,000 आया तो आपको यानी इसकी बचत, यानी इस वाले ए की बचत कितनी हो जाएगी, 40,000, और इसकी बचत हो जाएगी 10,000, बी की बचत हो गई 10,000। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखो कभी भी आप अपनी आय से, जैसे आप लोग हाई कोर्ट में सिलेक्शन हो जाएंगे तो आप लोगों की पेमेंट आएगी। ठीक है, आप लोगों की इनकम होगी, उस इनकम में से अगर आप अपनी बचत को, ठीक है, जितना मंथली बचाओगे अगर उसको निकाल दोगे तो आपका खर्च निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा आपने कितना खर्चा किया। तो इसी तरह आपको पता है यहाँ पे इनकी बचत ये दी है, इनकी आय का अनुपात कितना दिया है, 2:1। तो ए की आय मान लेते हैं 2x है, और बी की आय कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इतना किया, बचत हटाते हैं जी, इसकी बचत थी 40,000 और इसकी बचत थी 10,000, बराबर इनका खर्च का रेशियो कितना आएगा, 5:3। इतना हो गया। अब इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से करोगे 3 दूना 6x
माइनस 1,20,000 बराबर 5x ऋण 50,000। अब यहां से करेंगे 5x इधर आएगा, x बचेगा, ये इधर चला जाएगा, 70,000 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 70,000। क्वेश्चन में आपसे पूछा था उनकी आय के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो देखिए इसकी 2x है, इसकी 1x है, तो यानी डिफरेंस भी x का होगा, और x की वैल्यू आई थी 70,000, तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना हो जाएगा, 70,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x² प्लस y² रेशियो y² प्लस z² प्लस x² बराबर 13:25:20। तो आपको बताना है x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका मान बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, देखिए किसका किसका आंसर आ रहा है, देखिए कौन जल्दी लगा सकता है। ठीक है, जल्दी कमेंट करिए। आया किसी का? चलिए नहीं आया तो देखिए अब आप करोगे क्या, आपके पास ऐसे सवालों करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया था आपके पहले 2:3:4। आप जैसे इसी को पुट करोगे ना, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2:3:4। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 kg है। ठीक है, देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, औसत भार आपको दिया है 43। अगर हम विद्यार्थी मान लेते हैं, विद्यार्थी थे x, तो कुल भार कितना हो जाएगा 43x, और औसत निकालते हो तो क्या करते हो, कुल भार में x से डिवाइड करोगे नहीं करोगे। ठीक है, अब कहता है 4 विद्यार्थी बढ़ते हैं। विद्यार्थी बढ़ने वाले कौन कौन से हैं, एक 43 किलो का है, दूसरा है आपका 36.5 प्लस तीसरा विद्यार्थी 39.5 और चौथा विद्यार्थी 41 किलो का है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विद्यार्थी बढ़े हैं, 4 बढ़ा देंगे। टोटल जो औसत 43 था उसमें कितने की कमी आती है, 0.5 की कमी आती है, यानी 500 ग्राम में मतलब 0.5 की कमी आ गई। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x का मान निकालना था आपको। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 20। जिनका आ गया वो बहुत अच्छा है जी। ठीक, जिनका नहीं आया ट्राई करो, x की वैल्यू निकालनी थी, x का मान आ जाएगा इस क्वेश्चन में 20। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए है। ठीक है, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2100 रुपए। ठीक है, रेट आपको 10% दिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करते हैं, इसको करोगे 1/10 हो गया, यानी 10 से हो गया 11, फिर 10 से हो जाएगा 11। यहाँ पहले 100 था, अब हो गया 121, यहाँ बढ़ा कितना 21। ये जो अंतर आता है ना, 2 साल था इसलिए हमने 2 बार इसका गुणा कराया, यही आपके CI के बराबर होगा। और क्वेश्चन में CI दिया था आपको यहाँ पे 2100। ठीक है, 21 की वैल्यू है 2100, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 के। 1 की वैल्यू हो गई 100 के बराबर, तो पूछा था उसका साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 100 के बराबर था, मूलधन निकाल लो, ये हमेशा P होता है, ये A होता है। मूलधन कितना निकलेगा, 10,000। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, SI = होता है P/100। SI का मान P का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 10,000। R आपको वही 10% कह रहा है, टाइम कह रहा है 2 गुना हो जाए। पहले जी टाइम आपके पास कितने थे, 2 साल, अब हो गए 4 साल बटे 100। काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 × 4 यानी 4000। आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, 4000। अगला क्वेश्चन देखिए। चावल के एक मिश्रण को 30 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। यह मिश्रण 21 रुपये प्रति केजी तथा 22 रुपये प्रति केजी वाले 2 प्रकार के चावलों को मिलाकर बना है। मिश्रण में इन दोनों प्रकार के चावल का क्या अनुपात होगा यदि चावल को बेचने पर 20%। देखिए मिश्रण आप जब ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिनको आ रहा है जल्दी से करिए। आपको पता है अगर यहाँ पे CP रखते हो, यहाँ भी CP रखते हो और यहाँ भी CP रखते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, दिया है 30 और यहाँ पे दिया था 21।
अब जब इनको मिला के बेचोगे, सॉरी ये 30 नहीं था, यहाँ पे दिया था, सॉरी आपको, एक जगह 21 था, 21 रुपये चावल, और दूसरी जगह दिया था 25.20 किलो वाला चावल। इनको मिला के 30 में बेचा जाता है। ये आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, लेकिन यहाँ पे एसपी दिया था और भी 15% प्रॉफिट के साथ। तो आपको यहाँ भी सीपी निकालना होगा। ठीक, अब देखिए 15% प्रॉफिट बेचते हो, 30 में बेच रहे हो, यानी 115% की वैल्यू होगी कितना क्वेश्चन में, 30। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 30/115 गुणे 100। ठीक है, यहाँ भी 25% का प्रॉफिट था। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 125 और यहाँ भी हो जाएगा 125। अब करोगे 25 पंचे 25 चौके और 5 छंग 30 बराबर हो गया 24 रुपये। ठीक है, आ गया 24 रुपये। तब हम यहाँ उठा के 24 रुपये रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने रखा 24। ठीक है, ये हो गया आपका 24 में से 21 जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1.20। ठीक है, अब पॉइंट हटाओगे तो इधर 2 जीरो लगा दोगे, 0 से 0 काट दो, यहाँ काटोगे 4, कितना होगा 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दाम 30, ये हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2:5 आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 भी में एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण का। इस प्रश्न में दिया है 2 विभिन्न बर्तनों के, ठीक है, यानी पहला बर्तन कोई था और दूसरा। पहले में अल्कोहल कितना था, 2:3। ठीक है, टोटल मिश्रण है। दूसरे में आपको दिया था 4:5। कहता है इनको कितने में मिला दिया जाए कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा हो जाए 58.1/3%। ठीक है, तो जल्दी से करिए जिनको आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2:3 था, यहाँ 4:5, यहाँ पे इतना हो रहा है। एल्कोहल की मात्रा इतनी हो रही, तो हम क्या करें, हर जगह एल्कोहल ही रख देते हैं। यहाँ पे 2:3, यानी ये पानी 2 है, एल्कोहल 3 है। टोटल देखिए एल्कोहल 3 है, कितने में से, 5 में से, यानी 3/5 हो गया। यहाँ पे एल्कोहल आपका कितना था, 5 था, टोटल 9 में से, यानी 5/9 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ 58 सही 1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 58 सही 1/3%, तो इसको करोगे 175/3%, 100 होगा, 25 सत्ते और 25 चौके। ठीक, यानी 7/12 आया। तो इसके स्थान पे 7/12 रख देते हैं। अब हम यहाँ देखिए 3/5 में से 7/5 12 घटाएंगे, 3/5 में से 7/12 घटाते हैं। एलसीएम कितना होगा, 60, 12 पंचे 60, यानी 12×3 = 36। ठीक है, और 5 12 करोगे 5, यानी 7 × 5 = 35, यानी 1/60 आया। ठीक है, तो इधर हो गया आपका 1/60। अब इधर करेंगे, देखिए 7/12 में से 5/9 माइनस करेंगे, एलसीएम होगा 36, 12×3 = 36, 7×3 = 21, 9×4 = 36, 4×5 = 20, यानी 1/36। इधर आ गया आपका 1/36। अब यहाँ से काटोगे 6 से 6 कटेगा, यहाँ 10 हो गया। आगे काटेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5, ये 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर, यानी 5:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2 स्थानों P और Q के बीच की दूरी 56 किलोमीटर है। ए तथा बी P से Q की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर चलना चालू करते हैं। ए Q पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है। बी को स्थान R पर मिलता है, तो P और R के बीच की दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना था। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है आपको, टोटल क्वेश्चन P से Q के बीच की 56 किलोमीटर। A और B दोनों यहाँ से निकलेंगे। A निकलेगा जी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और B निकलेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टोटल दूरी कितने थे, 56 किलोमीटर। ये बताइए, ए अगर 4 की रफ्तार से जाएगा, टोटल जाना है 56। ठीक है, तो 4 से काटोगे कितना घंटे लगेंगे, ए को लगेगा 14 घंटे यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, ए यानी 14 घंटे में यहाँ तक आया। उसके बाद ए रिवर्स करेगा। देखिए ए ऐसे जाएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, और यहाँ किसी पॉइंट पे बी को मिलता है, क्योंकि बी की रफ्तार कितना है, धीमी। अब देखिए 14 घंटे में यहाँ पहुँचा। ठीक है, अब इसके बाद रिवर्स करना है, यानी 14 घंटे बी ने भी तो चला था। अब बी 14 घंटे में कितना चला होगा, 42 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जहाँ पे दोनों ए और बी मिलेंगे, ए यहाँ से जाएगा वापस होके यहाँ पे मिलेगा, और बी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सॉरी, जब यहाँ 14 घंटे ए चला था। ठीक है, जब 14 घंटे ए ने चला 56 किलोमीटर, तब बी ने चला कितना, 42 किलोमीटर। अब आगे क्या होगा, देखो ये 42 चला था, ये 56। अब इसके बाद ए वापस इधर से चलेगा और बी यहाँ से आगे बढ़ रहा होगा, यहीं कहीं बीच पॉइंट में मिलेंगे। टोटल देखिए बी ने चला कितना था, 42 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक था 42 किलोमीटर। बचा कितना,
56 था टोटल, यानी 14 बचा था बी के लिए। अभी इस 14 को इधर 4 की स्पीड से ए चलेगा और 3 की स्पीड से बी चलेगा, यानी टोटल चलेंगे 4 3 7, यानी 2 घंटे और लग जाएंगे टोटल, यानी कुल हो गए कितने, 14 2 16 घंटे। ठीक है, यानी 16 घंटे टोटल लगे इन दोनों को यहाँ मिलने के लिए। और 16 घंटे में ए बी चलेगा कितना, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 3 गुणे 16 कर दो, 48 किलोमीटर उसने चला इस दूरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है 80 मीटर और 120 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में उनको कितने सेकंड लगेंगे। देखिए, दो रेलगाड़ी जिनकी दूरी कितनी है, एक की है जी 80 मीटर लंबी है, दूसरी आपको दी है 120 मीटर लंबी। कहता है एक की चाल, इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपने पढ़ा होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। जब आप करते हो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही होती है तो उनकी चाल को क्या कर देते हो, माइनस, यानी स्पीड कितनी होगी, 25 में से 10 घटाओगे यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में दोनों जोड़ देते हैं, 80 में 20 120 जोड़ोगे 200 हो जाएगा। आपको टाइम निकालना था। ठीक है, अब टाइम आपके निकले कितने में, सेकंड में निकले हैं और ये भी वैल्यू मीटर में दी है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं, यानी 5/18 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब जब 5/18 से भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा। टी का मान निकालना था। देखिए ये 50 होगा, 50 से काटोगे ये 4 हो जाएगा और टी का मान आ जाएगा 72 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 72 सेकेंड। चलिए अगला देखिए 92 क्वेश्चन है। 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, 5 पुरुष 12 दिनों में तथा 10 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो आपको बताना है टोटल, इसमें बताना है 3 पुरुष और 4 महिलाएं। ठीक है, 3 पुरुष प्लस 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 दूना 8। ठीक है, यानी 15 मैन बराबर कितना हो गया, 20 ओमेन। और यहाँ से करते हैं आगे भी कट जाएगा, ये 5 3 15, 5 4 20, यानी 3 मैन बराबर 4 ओमेन। और यहाँ मैन अपान ओमेन कर देंगे, 4/3 हुआ, यानी एक आदमी के एक दिन का काम 4 है, एक औरत का एक दिन का काम 3 है। अब अगर हम किसी एक तरफ रख देंगे तो चाहे इधर, क्योंकि इनके काम के बराबर इनका काम था, तो टोटल आपको पता चल जाएगा कुल काम कितना हुआ। तो कुल काम निकालते हैं। कुल काम देखिए कितना आया, आदमी यहाँ 5 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 5 चौक 20। किसी एक तरफ रख दो, चाहे ओमेन का इधर रख दो चाहे मैन का इधर। 5 चौक 20 गुणे कितना था, 12, यानी टोटल काम हो गया। अब काम कितने से कराना है आपको, 3 आदमी और 4 औरत। एक आदमी एक दिन में काम कितना करता है, 4, यानी 4 3 12। एक औरत एक दिन में 3 काम करती है, 4 3 12, 12 12 कितना हो गया, 24। 24 से डिवाइड कर देते हैं, 12 दूनी 24, 2 बराबर कितना आ गया, 10 दिन। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए 20 दिनों में पूरा करता है, बी 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, उन्होंने कुछ दिन काम किया होगा, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 60 20 3 60, 30 दूना 60। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कुछ दिन साथ में काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया है, तो शेष काम को आगे कंटिन्यू कौन करता है, ए। ठीक है, तो आपको बताना है बी ने कितने दिन में काम किया। ठीक है, ए ने 5 दिनों में शेष काम को पूरा किया था, तो 5 दिन में किया था। एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, लास्ट में 15 काम। ये 15 काम ए ने अकेले किया था, इसके बाद यहां से यहां तक लेके दोनों ने किया था। अब दोनों देखो टोटल काम 15 काम इसने अकेले कर दिए, तो 15 माइनस कर देंगे, काम बचेगा 45, यानी यहाँ काम बचे होंगे 45। ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा, टोटल हो जाएंगे 5। 5 से डिवाइड कर दो यानी 9,
दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल मिला के ए और बी मिला के टोटल 9 दिन साथ में काम किए। आपसे पूछा था बी ने अकेले कितने दिन किया, बी तो यहीं तक गया, 9 दिन जो हम निकाले हैं इसी में तो बी शामिल था, बाकी तो बी छोड़ दिया था, यानी बी का भी काम कितना होगा, 9 दिन हो जाएगा आंसर। अगली सवाल देखिए, अगला दिया है बी और सी मिलकर जितने दिन में काम करते हैं उतने दिन में ये अकेले ही किसी काम को करता है। आगे दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेले 50 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, 50 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ आएगा 1, इतना हो गया। लेकिन क्वेश्चन की लाइन था ए अकेले जितने दिन में करता है उतने दिन में बी और सी मिला के करते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी और सी की इफिशियंसी मिलाएं, टोटल होती कितनी है 6, एक सी की 1 है आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है ऐसा डिवाइड करो जितना काम ए करेगा उतना बी और सी मिला के करेंगे, यानी 5 काम को हमको डिवाइड करना है। तो ए को 3 दे देते हैं, बी को 2 दे देते हैं, तभी 3 दोनों तरफ बराबर होगा। जब इतना हो गया तो पूछा था बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी आई 2, काम कितना कराना था 50/2 कर दो, यानी 25 दिन में आपका बी अकेले उस काम को समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। ठीक, मान लेते हैं भिन्न पहली एक x/y है, दूसरी a/b है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है x/y इंटू a/b बराबर 14/15। आगे दिया उनका भागफल 35/14, यहाँ से निकाल लेते हैं xy का मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा 14/15 गुणे b/a, इतना हो गया। आगे कहता है इनका भागफल 35/24 है, तो यानी इनका भागफल दिया था x/y/a/b बराबर क्वेश्चन में 35/24। यहाँ से करोगे देखो b ऊपर चला जाए, नहीं bx हो जाएगा और y बराबर हो गया 35/24। और यहाँ xy का मान हमने निकाला था कितना 14b, यहाँ पे रख दोगे 14b, तो 14b और ab था यानी 14b²। यहाँ करोगे 15a रखोगे, ठीक है, y का मान 15a का स्क्वायर हो जाएगा यानी 15a² बराबर 35/24। अब काटोगे 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, यहाँ पे काटोगे 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। आगे काट देते हैं जी। अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये 5 का 5 से गुणा होगा 25 हो जाएगा, यानी b² बराबर 25। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, b/a बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, यानी b/a बराबर कितना आ गया 5/4। तो पूछा था इन भिन्नों में छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो आपको देखो b/a का मान कितना है 5/4, या a/b का मान कितना निकाल लें 4/5। a/b का मान आ जाएगा 4/5 और यही आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रख तो देखो 4/5 रखते हो, जैसे यहाँ पे उठा के पुट कर दें। ठीक है, 14/15 और ये x × y, तो x/y का मान मिल जाएगा, ये मिलेगा 3, ये 2 था, यहाँ आ जाएगा 7, यानी x/y बराबर आ जाएगा 7/6। अब आपको निकालना था 4/5 बड़ा है 7/6, तो आपको पता है वैसे भी इसमें भाग दोगे तो 1 से ज़्यादा जाएगा, इसमें कम जाएगा 0.8 आएगा, इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा और इसमें 0.8 आएगा। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी 4/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 + √6 5 √3 2 √12 -√32 + √50 + 7 - 4 √3। ये देखो 3 + √6, यहाँ हो गया 5 √3 प्लस माइनस, ये देखो ये 12 है, इसको हम क्या करेंगे √12 को क्या लिख सकते हो आप
4 गुणे 3 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√3 होगा। ठीक है, और 2 बाहर आगे जाएगा तो यहाँ बन जाएगा कितना 4√3 माइनस, यहाँ इसी तरह लिखा है 16 दूनी 32, यानी 16 से 4 बाहर आएगा 4√2 प्लस यहाँ पे 25 दूना 50 यानी 5√2, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे था √7 माइनस 4√3। अब जब हम करेंगे यहाँ पे देखिए 5√3 है 4√3 है, बचेगा कितना √3, ये माइनस 4√2 है 5√3 यानी बचेगा यहाँ पे √2। ठीक है, इतना हो गया। इस पूरे को हटा के हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, √3 प्लस √2। अब इसमें क्या करेंगे 3 प्लस √6, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, √3 माइनस √2, यहाँ कितना होगा √3 प्लस √2, इससे क्या होगा नीचे वैल्यू कट जाएगी आपकी, प्लस 7 माइनस 4√3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितना 1। ठीक है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो यानी a² 3 b² 2 हो जाएगा, तो यानी बचेगा कितना आपका 1, यहाँ पे 1 बचा। अब इनका पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो 3 का कराओगे 3√3 और 3 का कराओगे माइनस 3√2, 6 कराएंगे प्लस √18 और यहाँ 6 कराएंगे माइनस √12 प्लस 7 माइनस 4√3। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, आप जब करोगे यहाँ पे था 3√3 माइनस 3√2, इसको लिखेंगे कितना लिख सकते हो आप, 9 दूनी 18 यानी 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 हो गया, माइनस यहाँ पे इसको लिख सकते हो 4 गुणे 3 12 को, और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा यानी अंदर बचेगा √3 प्लस। अब इसका आपको तोड़ना था, आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि अंदर क्या बचे, इसका टोटल। देखो इसको बनाना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, जब आप इसको बनाओगे 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखिए इसका करोगे 2 का 4 प्लस 3 माइनस 2 दूनी 4 √3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में लगा दिया। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 3√3 माइनस 2√3 यानी हो गया √3 प्लस, इससे ये बाहर आ जाएगा 2 माइनस √3, इससे ये कट जाएगा और इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, आपके किस ऑप्शन में दिया था, इसमें आपका ऑप्शन दिया था इसमें ए। ठीक है, यानी इस सवाल का आंसर होगा 2। चलिए अगली सवाल देखते हैं। आपकी अगली सवाल है, 1000 की निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाज्य x के दाहिने स्थान का अंक होगा। ठीक है, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 3 4 5 6 8 7 8 से आपको पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, और 10,000 के निकट होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो इनका आप क्या करो, एलसीएम निकालो का एलसीएम, और एलसीएम आपका आ जाएगा 840। अब आप 840 से 10,000 के करीब करीब करो गुणा। ठीक है, देखो 840 का 10 से करोगे तो आपको मिलेगा 8400, यानी हमको पता है अभी 840 एक बार और जा सकता है। ठीक है, यानी 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11 जीरो में 0, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 4 92, 9240 आया। अब 840 में जोड़ोगे 10,000 से ज्यादा चला जाएगा, आपके निकटतम पूछा था। ठीक है, यानी कम से कम, तब क्या करोगे, यहाँ पे 0 या देखो -4 है। ठीक है, सॉरी 4 है यहाँ पे, और दहाई अंक पूछा था, यानी यही 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर इकाई अंक पूछा होता 0 हो जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगली सवाल है, 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका मासा 12 है। तो आपने पढ़ा होगा क्या, अगर कभी भी मासा दिया, अगर आपको संख्याएं माननी है, मासा दिया है 12, तो संख्याएं क्या होगी, पहली संख्या होगी 12a, दूसरी संख्या होगी 12b। ठीक है, यही तो होगा। अब आपको दिया क्या कुछ है, इन संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना दिया है, 12a इंटू 12b बराबर क्वेश्चन में दिया था को आपको 2160।
ठीक है। अब यहाँ से करोगे 12 एक के 12, 12 अट्ठे 96, 0 बराबर, और यहाँ से करोगे 12 फिर काटोगे, आपका कट जाएगा 12 एक के 12, 12 पंचे 60, यानी a इंटू बी बराबर 15। तो युग में ढूंढते हैं, देखिए इसके कितने, एक तो बनेगा 1 इंटू 15, ठीक है 1 इंटू 15। दूसरा क्या बन सकता है, 1 का 15 से गुणा कराओ 15, दूसरा होगा 3 गुणे 5, ठीक है। तीसरा देखो फिर से बन सकता है 5 और 3, लेकिन ये तो वही हुए ना 3 और 5, 5 और 3 बराबर है, तो यानी ये हट जाएगा, केवल इसके 2 युग्म संभव है। चलिए अगला देखते हैं। अगली सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, और दिया था सी का वेतन ए के वेतन से, तो देखिए पहले इसको 100 मान लिया, इसका 20% कम कर दिया, 80 हो गया। अब कहते हैं क्वेश्चन सी का वेतन ए के वेतन से 56 से 1/4% अधिक है, तो देखिए इसका 80 है, तो इससे हम अधिक करते हैं, 80 से 56 सही 1/4%, ठीक है। इसका निकालें कितना होगा, 5 4 चौका, तो यानी और देखो 50 चौका 200, 6 चौक 24 1 25, यानी टोटल होगा 80 का 225/4%, यानी 4 गुणे 100। अब यहाँ से करेंगे आपको 25 नौइयाँ और 25 चौके, ये कितना हो गया आपका 16, 16 से काटोगे 5 बार जाएगा, यानी 45 आ गया, ठीक है। यानी 80 में 45 जोड़ोगे, सी का वेतन कितना हो गया 125। आपको कैलकुलेशन ही करनी थी कुल मिला के। अब देखो ये 80 है, ये 145 है, कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। कितने में से ज़्यादा है, सॉरी इसमें से नहीं पूछा था, इन दोनों के बीच में पूछा है। क्या पूछा है, बी से सी का वेतन कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, कितने में से, 100 में से, इंटू 100 कर दोगे बराबर 25% हो जाएगा, या 100 से जितनी वैल्यू ज़्यादा होती है वही आपका प्रतिशत होता है। इस तरह से आज हमने 22/7/2017 का ग्रुप सी का पेपर देखा। ये एक तरह सॉल्यूशन पेपर नहीं, इसको आप प्रैक्टिस सेट की तरह समझो, इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे आपके, ठीक है, और उसको आराम से करो। इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।